नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज सुबह के वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान में मेल्टडाउन चल रहे हैं, उसके अलग अलग क्लिप्स हमने आपके साथ शेयर किए थे। पूरा एक कंपाइलेशन, अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद जाकर जरूर देखिएगा। बात करेंगे इस वीडियो में इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, वो भारत आ रहे हैं 2 दिन की विजिट के लिए। उसके ऊपर अब उस विजिट में क्या क्या होने वाला है, क्या चीजें प्लान की गई हैं दो देशों के बीच, और साथ ही में कितना बड़ा डेलीगेशन लेकर वो आ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में एक छोटी सी क्लिप लगाएंगे, इंफॉर्मेटिव क्लिप है जिसमें इंडिया फ्रांस के बीच के जो रिलेशंस हैं उसकी एक हाईलाइट है पूरी। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरू करते हैं। तो बात करें अगर इमैनुअल मैक्रोन की भारत की 2 दिन की यात्रा की, तो आज रात को करीब 12 बजे के आसपास वो भारत लैंड करेंगे अपनी फर्स्ट लेडी के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो उनके आगमन के लिए बहुत ही जोरों शोरों से वहां पर तैयारियां की गई हैं मुंबई में। और ये जो विजिट है उसमें कुछ खास चीजें प्लान है। अब जहां पर फ्रांस की बात आती है तो सबसे पहले आप सभी के दिमाग में विचार आएगा रफाल का। तो जी हाँ, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। बात करें अगर रफाल की, तो 114 रफेल्स के एक्विजिशन के लिए भारत की सरकार ने गो अहेड दे दिया है, ग्रीन लाइट दे दी है। अब ये जो 114 रफेल्स हैं उसमें से ये बताया जा रहा है कि 96 रफेल्स भारत में बनाए जा सकते हैं, और उसमें करीब करीब 60% जो मटेरियल है वो भारत में बनेगा। तो इसी प्रकार से आत्मनिर्भरता को बूस्ट देने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है, अपने जो भी एफर्ट्स हैं वो पूरी तरह से लगा रहा है। साथ ही में भारत में फाइटर जेट्स बनाने को लेकर एक स्टिग्मा है कि भारत फाइटर जेट्स नहीं बना पा रहा है, और उसका जो मेन रीजन है वो है फाइटर जेट का जो इंजन, उसके ऊपर रॉल्स रॉयस ने ऑफर रखी थी। उसके बारे में भी हमने आपसे खबर शेयर की थी कल। वो फ्रेंच कंपनी नहीं है लेकिन इट वाज रिलेटेड, तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है उसको। वापस आते हैं ये जो इमैनुअल मैक्रोन की विजिट है उसके ऊपर। तो इमैनुअल मैक्रोन एआई इंपैक्ट समिट को अटेंड करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि लास्ट जब एआई समिट हुई थी अमॉन्ग द ग्लोबल लीडर्स, उस समय इंडिया को को चेयर बनाया गया था वहां पर फ्रांस में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एआई की दुनिया में भारत यूएसए और चाइना के साथ कॉम्पीट करने के लिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है, और उसकी तैयारियां 2018 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी शुरू कर दिया। इनफैक्ट उससे पहले से शुरू हो गई हो तो भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके ऊपर हमने आगे भी बात की थी कि कैसे भारत की सरकार ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि डीपीआई बनाया है, जिसको पूरी दुनिया में अलग अलग देश यूज करते हैं भारत के डीपीआई को, और अपने अपने कोड्स बनाते हैं, यहाँ पर स्टोर भी करते हैं। तो उस प्रकार का डेवलपमेंट भारत ने करना कई सारे सालों से ऑलरेडी शुरू कर दिया है, वेल इन एडवांस। तो उसी के चलते भारत को एआई समिट जो हुआ था फ्रांस में, उसमें को चेयर बनाया गया था। एंड नाउ this is going to be the biggest AI impact summit in the whole world। उसमें इमैनुअल मैक्रोन उपस्थित रहेंगे, साथ ही में नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी मीटिंग है। अब ये जो पर्टिकुलर विजिट है उसमें सिर्फ मैक्रोन और उनकी वाइफ नहीं आ रही, बल्कि एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मैसिव डेलीगेशन इसमें आ रहा है, जिसमें 110 जितनी कंपनियां करीब करीब, उनके जो डेलीगेट्स हैं वो भी इनके साथ भारत आज रात को यहाँ पर आएंगे। जी हाँ, 110 फ्रेंच कंपनीज, उनके जो डेलीगेट्स हैं वो भी भारत आ रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन के साथ। तो दिस इज अ मैसिव डेवलपमेंट, और उसमें सनोफी जैसी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी शामिल है, जो ये प्लान कर रही है कि भारत में उनके जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनको और भी बढ़ाया जाए, और उनकी कैपेसिटी करीब करीब 4500 एम्प्लॉइज की जाए। तो ये भी एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। तो दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर बात करें डिफेंस कोऑपरेशन की, तो ऑलरेडी 114 रफाल्स की हमने बात की। इसके इधर रफाल एम यानी कि इंडियन नेवी के लिए भी रफाल्स लेने की बात चल रही है। नंबर्स अभी भी थोड़े डाइसी है, तो हम लोग एग्जैक्ट नंबर नहीं देंगे। कुछ जगहों पर नंबर्स आए हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर वो क्लियर कर देती है सरकार, भारत की सरकार, तो वो फ्रेंच नेवी के पास जो रफेल हैं उससे भी बड़ी फ्लीट भारतीय नौसेना के पास हो जाएगी। तो इतनी बड़ी मात्रा में रफेल्स, करीब करीब 36, 41 समवेयर, दैट इज द नंबर विच इज गिवन। तो इतने रफेल्स, रफेल एम जो कि नौसेना के लिए डिजाइन किए जाते हैं, वैसे रफेल्स का ऑर्डर किया जाए, इस प्रकार की भी बातें चल रही है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया। हो सकता है कि ये जो विजिट है इमैनुअल मैक्रोन की, उस दौरान उसका कंफर्मेशन आ जाए, उसको क्लियरेंस दे दी जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है विद रिगार्ड्स टू डिफेंस सेक्टर। इसके अलावा अगर डिफेंस सेक्टर की और बात करें तो उसमें हैमर और स्कैल्प मिसाइल का जॉइंट प्रोडक्शन करने की बात भी
चल रही है, तो उसके ऊपर भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स इन दिनों में हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और फ्रेंच आर्म फोर्सेस के मिनिस्टर जो है कैथरीन वॉथरिन, वो मिलने वाले हैं, तो उस दौरान इन सब चीजों के ऊपर भी बात होगी। हैमर और स्काल्प मिसाइल्स, अब स्काल्प मिसाइल्स वही है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूज की गई थी पाकिस्तानी टेरर कैंप्स को तबाह करने के लिए, तो उन्हीं का को प्रोडक्शन, उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। अब किस तरह से वो डेवलपमेंट्स होते हैं वो जैसे जैसे मीटिंग्स होंगी तब तब पता चलेगा। तो इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। एंड फ्रांस के साथ भारत के अनोखे रिश्ते हैं, अलग रिश्ते हैं। जिस प्रकार से इंडिया इजराइल के रिश्ते हैं, जिस प्रकार से इंडिया रशिया के रिश्ते हैं, उसी प्रकार से फ्रांस के साथ भी एक यूनिक रिलेशन है इंडिया का, जो कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज के साथ नहीं है। उससे बेहतर रिलेशन भारत के फ्रांस के साथ है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक कंडीशन। साथ ही में रिसेंटली जो इंडिया ईयू ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ है, उसके चलते दो देशों के बीच में ट्रेड कैसे बढ़ाया जा सके, बायलैटरल ट्रेड कैसे बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। तो इसी प्रकार से इन 3 दिनों में, सॉरी 2 दिन नहीं, 17 से 19 तारीख तक वो यहाँ है, तो इन 3 दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जिसमें एआई के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसमें डिफेंस के ऊपर भी बातचीत होगी, जिसमें राफेल्स का को प्रोडक्शन, हैमर और स्काल्प मिसाइल्स का को प्रोडक्शन और अन्य फार्मास्यूटिकल और अन्य इंडस्ट्रीज के ऊपर भी बातचीत होने वाली है। एमओयूज साइन होंगे, एमओयूज एक्सचेंज होंगे और डिक्लेरेशंस आने वाले हैं, अनाउंसमेंट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे वो अनाउंसमेंट आएंगे हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। अब देखिए भारत और फ्रांस के बीच में जो अनोखा रिश्ता है उसके हाइलाइट्स। तो ये है इंडिया और फ्रांस के टाइज की हाईलाइट।
ये थी पूरी खबर अभी तक की, और जो भी चीजें एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग दिस 3 days ऑफ विजिट ऑफ इमैनुअल मैक्रोन टू इंडिया। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो स्कैन करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।